स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए KGS यानी खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होने वाला है, जिसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल परीक्षा में जरूर आएगा ये प्रश्न, यानी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस के साथ ही साथ हमने एडिटोरिया का बिहार दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर करवा दिया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप लोग बिहार एसआई का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फुल लेंथ टेस्ट 1 को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? तो बिहार में जो नगर निगम है उसके प्रमुख अंग 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कितने अंग? 4 अंग हैं। ठीक है, नगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति और नगर आयुक्त। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी सरकार के विरुद्ध जो छात्र है आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये किया था 1974 ईस्वी में, यानी मार्च 1974, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इस जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का अगुवाई किन्होंने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किन्होंने? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जून 1975 को। कब? तो 12 जून 1975, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जून 1975 को। भारत में जो आपातकाल है कब घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? यानी भारत के किस राज्य में जो है हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था कहाँ? ये चलाया गया था तमिलनाडु में। कहां पे चलाया गया था? तो तमिलनाडु में चलाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? क्या है नाम? तो दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? यानी भारत में जो सूचना का अधिकार कानून है इसे कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था जून 2005 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो बांग्लादेश में संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था? बांग्लादेश निर्माण हुआ था, यानी बांग्लादेश को बनाया गया था 1971 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतदाता को कहा गया। यानी लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? ये कहा गया मतदाता को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण है वो क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है वर्साई संधि से ही हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांत की बातों को जो विजित राष्ट्र था उसके गुप्त संधियों के माध्यम से झुटलाते भी रहे थे, इसलिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ठीक है, और इसकी संधि जो है वर्साई की संधि के साथ शुरू हुआ था। तो आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक, यानी वर्ष बताना है कब से कब तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था ये आपको कमेंट में बताना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है किस काल में आया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 से 1930 के मध्य। किसके मध्य आया था? 1929 से 1930 के मध्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले। यानी यूरोप में जो नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुआ था। तो नाजीवाद जो है हिटलर के नेतृत्व में सरकार बना था, कहां पे? तो ये बना था जर्मनी में। और फांसीवाद जो था इसमें था मुसोलिनी ने बनाया था, कहां पे? तो ईरान में। कहां बनाया था? तो ईरान कहते हैं, इटली में। कहां बनाया था? तो मुसोलिनी ने इटली में बनाया था, इटली में सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, तो नाजीवाद से संबंधित है हिटलर और फांसीवाद से मुसोलिनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पराक्रमण कब हुआ? तो जापान ने पर्ल हार्बर पराक्रमण कब किया था? ये किया था 7 दिसंबर 1941 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहा किया था? तो 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। कौन? तो जापान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम किसने गिराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को। कब? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, दूसरा नागासाकी, इस पे गिराया गया था 9 अगस्त। नागा 9 याद रखना, हीरो 6, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, दोनों पे परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप संस्था जो स्थापित हुई थी था संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो वर्साई की संधि जो है ये किया गया था 1919 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1919 में किया गया था, कब? तो 28 जून को। कब किया गया था? तो 28 जून को 1919 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो किस देश को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो जर्मनी को। किस देश को? जर्मनी। तो जर्मनी को। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का ही था। ठीक है, हिटलर जर्मनी का था और मुसोलिनी इटली का था। ठीक है, जो कि फांसीवाद से था संबंधित। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ सिद्धू, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, मंगल पांडे। तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है ये आप लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है? कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बैस्टिल का पतन कब हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि जो मुख्य तटीय भूमि है उसकी लंबाई कितनी है। मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ज्योग्राफी का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटा। कितना अंतर है? 5.5 घंटा भारतीय मानक समय क्या है? आगे है। इसलिए पूर्व और पश्चिम, तो अगर सबसे पूर्व भारत का सबसे पूर्वी इलाका है वहां पे 2 घंटा का, दोनों के बीच में कितना घंटा का अंतर? 2 घंटा का अंतर आएगा। सूर्योदय अगर यहाँ पे पूर्व में सबसे पहले और यहाँ पे गुजरात के कच्छ में सबसे लास्ट में सूर्यास्त होता है। ठीक है, दोनों के बीच में 2 घंटा का अंतर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैक मोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो मैक मोहन जो रेखा है किस देश के बीच है? तो यह भारत और चीन के बीच। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और आप लोग को बताना है, क्या बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। खादर और बांगर क्या है? जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। नवीन जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्टैटिक जीके का पार्ट भी है ये। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और बिहार का एग्जाम में, यानी बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बार बार अपना मार्ग जो है इसका बार बार ये अपना मार्ग बदल लेता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक। और इससे क्या होता है? भयानक बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव का बात कर रहा है? तो बिहुला महोत्सव किस बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। बिहुला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भागलपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो क्या पूछ रहा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कैमूर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? यानी बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कितना है? तो 918 है। अगर बात करते हैं 2011 जनगणना रिपोर्ट में, तो बिहार की जो राज्य की जनसंख्या थी कितनी थी? तो लगभग 5 करोड़ कहते हैं, लगभग 10 करोड़ 10 करोड़ 41 लाख के समथिंग था। ठीक है, जिसमें पुरुष जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 5 करोड़ 42 लाख और महिला जनसंख्या की बात करें तो 4 करोड़ 92 लाख के करीब था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गया में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली के
सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय जो होता है उसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य जो है सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सा पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जिसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक लेखक से। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति जो आय है, यानी भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। कौन है? तो बिहार है। ठीक है, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना है? 60,000, जो देश में सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, नबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो नबार्ड जो है किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। कभी कभी स्थापना भी पूछ देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? कौन सी पहाड़ियों के बारे में पूछ रहा है? अनंतगिरी पहाड़ियों के बारे में। तो ये पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो नाम क्या है? भजन सोपोरी, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है वो क्या है? तो ये है संतूर, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका मुख्यालय पूछ रहा है? तो IMD का। किसका? IMD का मुख्यालय पूछ रहा है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, यानी मौसम विभाग का। इसका सही आंसर कहाँ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, करंट अफेयर का है। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? क्या पूछ रहा है? मित्र शक्ति के बारे में। तो मित्र शक्ति किसके बीच में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
क्या पूछ रहा है, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? किन्हें प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो किस देश द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अल्जीरिया के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैसू आरीना ब्रिज, कौन सा ब्रिज है? कैसू आरीना ब्रिज, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस देश में मूलतः पाया जाता है? करेंट अफेयर का सेक्शन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो किस देश में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? किस देश की भाषा पूछ रहा है? अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? तो वो है दारी, यानी ऑप्शन ए दारी है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किस वर्ष को किया गया भारत सरकार द्वारा? तो ये किया गया 2026 के लिए। किसके लिए? तो 2026 के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी नवाचार वर्ष किसके लिए? तो 2026 के लिए भारत और फ्रांस के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? यानी 46 में क्या पूछ रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो ये देखा गया है गिर कहते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या पूछ रहा है, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साजिद प्रेमदासा। कौन बने हैं? साजिद प्रेमदासा। के नए राष्ट्रपति तो कौन है? तो उनका नाम है अनुराग दिशा नायके। क्या नाम है? अनुराग कुमार दिशा नायके। ये भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अनुराग कुमार दिशा नायके वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? क्या पूछ रहा है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। क्या करें? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। और आप लोग को बताना है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तिथि बताना है, किस तिथि और किस मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, होलोगाफर गिबन अभ्यारण्य। क्या नाम है? होलोगाफर गिबन अभ्यारण्य, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। कहां पे? असम में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, ऑप्शन बी है वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी है वे बहुत छोटे होते हैं, और ऑप्शन डी है वे उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। तो पदार्थ में जो कण होते हैं निम्नलिखित विशेषताएं, उनके विशेषताएं क्या है? तो वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं।
यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक जरूर करें, बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी आप देने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो दिया गया ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन क्या क्या है। तो 4 ऑप्शन जो दिया गया है आपके बीच वो है क्रोमियम लेपन द्वारा, ठीक है, दूसरा है एनोडीकरण द्वारा, तीसरा है पट करके, चौथा है यशद लेपन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यशद लेपन द्वारा, यशद लेपन द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। यशद लेपन में क्या होता है तो ध्यान से सुन लीजिए। यशद लेपन की प्रक्रिया में जो जिंक को लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिंक को यानी जिंक को लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि जंग ना लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इजी भी है। इसका आपको बताना है लिटमस बिलियन किस रंग का रंजक होता है। क्या पूछ रहा है? लिटमस बिलियन किस रंग का रंजक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जल में घुलनशील जो क्षारक है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? किसके विलयन से? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। तो ये HCl है प्लस में NaOH, तो इससे क्या होगा? H और OH H2O बन के बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? Na और प्लस में Cl, तो यानी NaCl बच जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो निम्नलिखित में कौन सा बनता है? ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट और पानी बनता है, सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट और पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? किस धातु को अपरूप कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कार्बन। कार्बन का 2 अपरूप है, एक है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। कौन है? तो एक है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 है एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी को हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं या फिर एनोडीकरण भी कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सामान्यतः क्या होता है? कोई भी धातु है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का होगा। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, प्रकाश संश्लेषण है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया दो बार दे दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको आपको बताना है। तो एक है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 है, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? किसमें पूछ रहा है? मानव में पूछ रहा है। ठीक है, तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछ रहा है? तो मेरुरज्जु का मुख्य कार्य पूछ रहा है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? किसके द्वारा? तो प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? ऑप्शन बी हो जाएगा 5, यानी 3.5 बिलियन वर्ष पहले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानें, यानी जीवाश्म जितना भी है वो सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? क्या पूछ रहा है? तो किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो कौन सी घटना के कारण? तो ये होगा अपवर्तन, यानी ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कौन सा लेंस? उत्तल के अवतल? ये आपको कमेंट बताना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है लाइक जरूर करें। ठीक है, एक लाइक और इसको शेयर सब्सक्राइब सभी करें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? क्या पूछ रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पे लागू होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक सतहों पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। किसके बीच? तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो R बराबर 2F, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाएगा? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह का बना हुआ रहता है।
अंदर तरफ धसा हुआ है, इसमें बाहर तरफ उभरा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। 75 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो कौन सा गैस ओजोन के लिए हानिकारक है? ऑप्शन में दिया हुआ है, आप बताइए, इसका कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। ऑप्शन ए में पराबैंगनी किरणों में वृद्धि, बिल्कुल ये तो क्षरण हो सकता है। घातक मेलेनोमा, त्वचा कैंसर एक अन्य रूप भी हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि से प्रभावित होंगे, बिल्कुल। लेकिन जो क्षरण का परिणाम नहीं होगा कौन है? ज्वार, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, पश्चिमी घाट या फिर वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन। वन क्या है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 है, धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? क्या पूछा है? धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? तो सभी जीवों का मूल आवश्यकता क्या है? तो सभी जीवों का मूल आवश्यकता जल है। पहले जल, फिर कपड़ा, मकान, रोटी, सब, ठीक है। यानी पहले जल, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जल के बाद रोटी, फिर कपड़ा, फिर उसके बाद मकान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जीव जो है आहार श्रृंखला बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, बकरी और मानव। कौन बनाता है? घास, बकरी और मानव। अगर बात करते हैं घास उत्पादक है, ठीक है। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता और मानव जो है द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। कौन सा है? कोयला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 जो है मैथ का क्वेश्चन है। एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। बाकी जो शेष बच्चे हैं, यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं? यानी 60% जो पुरुष है विवाहित है, तो पूछ रहा है तो महिला कितनी जो विवाहित हैं, कितनी महिलाओं की शादी हो चुकी है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम पीडीएफ इसका सेंड कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 80%, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा जगह है इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 है, एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पहले 30 लड़कों की औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 गुना 30 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है 50 लड़कों में 30 लड़का हो गया और बचा 20, तो 20 जो लड़का है उसका 165 है, तो 165 से गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमको जितना आएगा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ के टोटल किससे? 50 से डिवाइड कर देंगे। अगर जोड़िएगा तो लगभग 81,000 आता है, उसमें 50 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 162 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83। 83 है, यदि 2000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2205 रुपया, ठीक है। तो पी जो दिया हुआ है 2000 रुपया, आर आपको दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5%, ठीक है। और टी समय भी आपको दिया है 2 वर्ष, तो आप ए निकाल लीजिएगा। ए बराबर क्या होता है? पी इंटू
1 प्लस आर बाय 100 पावर n या t, ठीक है, उससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है ना। क्वेश्चन नंबर 84, सुब्बा राव ने 2000 रुपए में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया? क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में, ठीक है। तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ में। कहां मिल जाएगा? पीडीएफ में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे जो है कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कितने थे? 45 कंचे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 और 9, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 और 18, 17 और 18। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है? क्या पूछ रहा है? एक चित आने की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता जो है क्या है? प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7/8। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 है, एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई है। अजय को अमर से 5 रुपए कम प्राप्त हुए हैं। अजय को अमर से कितने? 5 रुपए कम प्राप्त हुए हैं। तो वह धनराशि क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 रुपया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हाइट आपको दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर का। बड़ा सिरा का जो व्यास है उसको कैपिटल आर मान लीजिएगा, वो दिया 2 सेंटीमीटर। छोटा का जो है स्मॉल आर मानिए, उसको 1 सेंटीमीटर वो दिया हुआ है, ठीक है। यानी रेडियस दोनों का दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 2, व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? शंकु के छिन्नक का आयतन लगाएंगे। क्या होता है इसका सूत्र? तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर और स्मॉल आर, ठीक है। इस सूत्र को लगाइएगा और आपको मिल जाएगा आंसर। और ये जो पाई का मान है, पाई का मान आप लोग पाई ही रहने दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 102.6 सेंटीमीटर। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, मध्य प्रदेश, भोपाल एंड इंडिया। तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो ये है इंडिया। क्या है? ये इंडिया है। इसके अंदर मध्य प्रदेश आएगा और इसके अंदर ही भोपाल आएगा, ठीक है। तो इसका देखिए इस तरह का कहां बना हुआ है? ऑप्शन में जहां बना हुआ इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाहरला जो इंडिया, इंडिया के अंदर ही क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल होगा, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस दिया हुआ है, द आउटवर्ड अपीयरेंस और फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ्टन रिप्रेजेंटिंग इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल और डिजाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैसेड। क्या हो जाएगा? फैसेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्या हो जाएगा आंसर उसका? फैसेड। चलते 93 देखते हैं। 93 कह रहा है, improve the underlying part given in the sentence if no improvement is required as per sentence sense select no improvement। दिया हुआ है क्वेश्चन, कॉमन ईयर का क्वेश्चन है, स्नेहा डिसाइडेड टू गिव अवे ऑल हर ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी गलत नहीं है और कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। पहले से यह सेंटेंस सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। फ्यू पीपल वर्कड इन योर ओल्ड ऑफिस। यहाँ पर डैश दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिड दे। क्या हो जाएगा? डिड दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द ऑप्शन प्रोवाइड बिलो। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो इसमें गलत वर्ड दिया गया है उसमें से जो सही है उसको खोजना है। तो खोजिए, देखिए कौन सा आंसर सही है। तो सही है जो ऑप्शन डी सही है, सीनरी। क्या है सही? सीनरी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? देवताओं की लिपि। तो देवताओं की जो लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। किसमें? कमेंट में। इजी क्वेश्चन है, कमेंट में आप इसको बताइए, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, एकल शब्द अटल का वाक्यांश में रूपांतरण होता है। क्या पूछ रहा है? वाक्य में रूपांतरण करने के लिए कह रहा है। तो वाक्य में रूपांतरण करेंगे तो क्या होगा? तो जो अपनी बात से टले नहीं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अटल, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है? क्या पूछ रहा है? महात्मा, महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास का। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 मुहावरा है, आग लगने पर कुआं खोदना। इस मुहावरे का क्या होगा मीनिंग? तो आग लगे तो मुहावरा खोदने का मतलब हुआ आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। ये किसका है? तो केजीएस का। ये केजीएस का प्रैक्टिस सेट 1 था। इसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक कहाँ मिल जाएगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई का भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लिंक के माध्यम से बिहार एसआई का देख सकते हैं। इजुटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करवा दिया है, ठीक है। तो आप वहां से बिहार एसआई का भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ।
तब तक आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, सवाल पूछे गए, बीच में जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब देने की आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस पे कम से कम 2K लाइक और 2K व्यू जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।